तो अब हम जा रहे हैं अरफात के मैदान। रास्ता बड़ा खतरनाक था, कांटेदार झाड़ियाँ थी, नोकदार पत्थर थे। चलते चलते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक जख्मी हो गए। पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अनाउंस कर दिए थे 1400 साल पहले। सुनिए जी, गाड़ी में हम बैठ चुके हैं, अब जा रहे हैं तीसरी ज़ियारत की तरफ। ए छोटू, ए आगे जाएंगे, वह या नहीं करो। चलें जी, तो करें सेकंड ज़ियारत हमारी कंप्लीट हो गई है। अरफात का मैदान आप देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं तीसरी ज़ियारत पे, जो कि है हमारी जबल रहमत। जबल रहमत। तो इसका कोई किस्सा, आप फेमस किस्सा कोई बताना चाहें जबल आप? रहमत, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद जिसकी अभी हमने ज़ियारत की, ठीक है, यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का खुतबा इरशाद फरमाया, फिर नमाज भी यहीं पे ज़ोहर और असर की नमाज अदा फरमाई। ठीक है। यहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा करने के बाद यहाँ से जबल रहमत की तरफ गए। वहाँ आपने वकूफ़ अरफात फरमाया। ठीक है। वकूफ़ अरफात तो पूरे अरफात में किसी जगह पे भी लोग ठहर जाएं तो उसको वकूफ़ अरफात सही कहा जाता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जबल रहमत के दामन में ठहरे, अपनी ऊँटनी कस्बा के ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ के ऊपर नहीं गए थे, आपने यहाँ पे दुआ फरमाई थी। और दुआ यहाँ पे फरमाने के बाद इस पहाड़ की तरफ इशारा करके फरमाया, हाज़ा जबल रहमत, तो ये जबल रहमत है। तो उस दौर से फिर ये जबल रहमत बन गया। तो तुर्की दौर में ये पहाड़ के ऊपर एक पिलर बना हुआ है, अभी आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। ये पिलर ये पहाड़ के ऊपर है, ये निशानी के तौर पे बनाया गया कि ये जबल रहमत है। कोई ये ना कहे कि वो बड़ा पहाड़ है वो जबल रहमत है, कोई ये कहे वो पीछे वाला बड़ा पहाड़ है वो जबल रहमत है। इस वजह से उसके ऊपर ये बनाया गया ताकि लोगों को मालूम हो कि यही जबल रहमत है। अभी इंशाल्लाह जबल रहमत से हम दूर ही खड़े होंगे, लेकिन ये है कि आप लोग अगर जाना चाहें तो पैदल जा सकते हैं। ये रास्ते यहाँ से बंद हैं, ये सारे बंद हैं, ये सब बंद किए हुए हैं। ये सिर्फ हज के दौरान चल रहे हैं ना, तो सारे रास्ते इन्होंने बंद किए हुए हैं। हज के दौरान ये खोलते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर जो ये करीब करीब हैं, ये ज़्यादातर VIP के खेमे होते हैं यहाँ पर। टर्की, इंडोनेशियन, पाकिस्तानी, और बाकी जो गवर्नमेंट वाले हैं वो बिल्कुल कोने पे फेंकते हैं गवर्नमेंट वालों को, और इतनी दूर फेंकते हैं कि कुछ हद ही नहीं। और जब हज के दौरान था, यहाँ पर कंटेनर्स वगैरह लगे होते थे लाइन से। देखिए जबल रहमत वो दिखाई दे रहा है, वो देखें जबल रहमत, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जबल रहमत का पहाड़ है, ये ऊपर उसका एक पिलर भी बना हुआ है। ऊपर जाने दे नहीं रहे, वरना वो रहा जबल रहमत। वो देखें सामने पिलर नज़र आ रहा है, पर जाने के वो सामने जिसके ऊपर वाइट कलर का और ब्लैक कलर का पिलर दिखाई दे रहे हैं ना, ये है जबल रहमत। ये है जबल रहमत। तो थोड़ा करीब चले, देखिए शायद हमें मौका मिल जाए। आगे कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ से पास में मैंने इसीलिए वहाँ पे जबल मस्जिद नमरा के पास लेके गया, क्योंकि वहाँ पे हम ठहर जाएंगे। यहाँ पे ये भी रास्ता दूर है, ये भी रास्ता दूर है। सही। वो टैंकी के पास से अंदर जाना पड़ेगा। और अंदर भी जाके तो ऊपर नहीं जा पाएंगे। अगर तो ऊपर जाने देते तो फिर हम चले जाते। यहाँ से ये रास्ता खुला है, यहाँ से जाते हैं पैदल, वो भी पैदल। अभी दिखाता हूँ। तो जबल रहमत का पहाड़ हमने देख लिया है, लेकिन वहाँ जाने नहीं दे रहे। अब ये रास्ता है, यहाँ से पैदल जाते हैं। चलने का रास्ता। अब पैदल के लिए फैमिली होगी साथ तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, पुरानी वीडियो में जबल रहमत। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद निमरा के बाद जबल रहमत का पहाड़, जो कि अरफात के मैदान में है। और ये पूरा अरफात का मैदान है। देखें अरफात एंड करते हुए की हो रहे हैं इन्होंने, अरफात एंड हेयर। अब ये रास्ता जा रहा है जमरात की तरफ। मेरी अम्मी ने सलाम करा, फिर मैं बीमारी कर जम के दौरान आपने यहाँ से पैदल सफ़र करना होता है, और फिर अरफात के मैदान से आप मुज़दलिफ़ा जाते हैं। हज के दौरान जाके आप एक रात पूरा क़याम करते हैं, गुजारते हैं, और सुबह फजर पढ़ के आप जमरात जाते हैं और शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। ये देख सकते हैं, ये वॉशरूम्स बने हुए हैं यहाँ पर। देखें, ये हज के दौरान भरे पड़े होते हैं फुल टाइम। देख सकते हैं, जहाँ आप नज़र घुमाएंगे तो यहाँ पर एक दिन हमने
हशर के दिन यहाँ पर जमा होना है। को शो कर रहे हैं कि जो इसके अंदर अंदर अरफात है, हम बाहर हैं। अभी जो और करीब जाके हम आपको दिखाते हैं कि अरफात के बोर्ड कहाँ तक लगे हुए हैं। बहुत बड़ा चटिल मैदान है। क़यामत का दिन यहाँ होगा और क़यामत वाले दिन मुल्क शाम को दो रवायतें हैं कि क़यामत का दिन मुल्क शाम में मुल्क अरफात में होगा, और दूसरी रवायत में आता है कि ये क़यामत के दिन अरफात को मुल्क शाम तक बढ़ा दिया जाएगा। ये दोनों रवायतें आती हैं इसके मतलब, ये अरफात के मतलब। वो दूर तक देखें नज़र आ रहा है येलो कलर के बोर्ड। ये बेसिकली ये येलो बोर्ड इसलिए लगाए गए हैं कि आप अरफात के अंदर रहें। इस येलो बोर्ड के बाद मेरे ख्याल से अरफात एंड है आज। अरफात के बाद जी जी, ये मस्जिद का कुछ हिस्सा अरफात के अंदर है, ज़्यादा हिस्सा अरफात से बाहर है। अभी जाती दफ़ा भी आपको ये दिखाएंगे इंशाल्लाह कि ये मस्जिद में लोग जाते हैं जी, हमने हज अरफात मस्जिद में भी अदा करना है। हालांकि हज के लिए कोई नमाज है नहीं है। सही है, हज के लिए कोई भी नमाज नहीं है। ठीक है। हज के लिए खुतबा होता है, लेकिन खुतबा भी किसी ने सुना तब भी हो गया हज हो गया, नहीं सुना तब भी हज हो गया। ठीक है। हज के लिए वकूफ़ अरफात ज़रूरी है कि कोई अरफात में ज़ोहर से लेके मगरिब तक दाखिल रहे। ज़ोहर से लेके मगरिब तक एक लम्हे के लिए भी दाखिल हो गया तो हाजी बन जाएगा। हाजी बन जाएगा। लेकिन अगर अरफात में दाखिल ही नहीं हुआ, जैसे लोग मस्जिद की कोशिश करते हैं कि हम जी मस्जिद नामिरा में हज अदा करेंगे, लेकिन मस्जिद के अगले हिस्से में बैठे रहते हैं, वहीं से वापस चले जाते हैं, अरफात के अंदर दाखिल ही नहीं हुए। ये वो कौन से हाजी होते हैं जो अपने आप को अपने घर जाके बहुत सी बड़े नाम की तख्ती बनवाते हैं हाजी नसरुल्लाह, हालांकि हाजी साहब बेचारे बाहर ही बैठ कर आ गए। ये चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना होता है, क्योंकि अरफात के दिन अरफात में आपने ज़ोहर से लेके मगरिब तक, और कहा जाता है कि मगरिब की नमाज भी आपने अरफात में अदा नहीं करनी। मगरिब की नमाज आपने मुज़दलिफ़ा जाके मगरिब की नमाज और इशा की नमाज आपने अदा करनी है। वहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, उससे आगे वाली मस्जिद अरफात के अंदर है, और वहाँ से लेके यहाँ तक ये मस्जिद अरफात से बाहर है। सही समझ आ रही है कितनी मस्जिद बाहर है। आप जाएंगे ना मदीना शरीफ, तो मदीना शरीफ का एक मैं बताऊं कि नमाजों के औकात में इमाम पीछे खड़े होते हैं, ये सारी मखलूक आगे जाके नमाज पढ़ रही होती है इमाम के। बहुत सारे लोग ये भी है अरफात में आज के मौके पे। और हज में ज़ोहर असर की नमाज यहाँ पढ़ी जाती है। मगरिब ये एक ऐसी नमाज है जो अपने वक्त में हज के मौके पे अदा नहीं की जाती। कई दफ़ा कई सालों में होता है कि पूछते हैं कि वो कौन सी नमाज है जो अपने वक्त में अदा नहीं की जाती, तो वो यही नमाज है मगरिब। नमाज मगरिब होती है वो मुज़दलिफ़ा में इशा के वक्त में मगरिब इशा को अदा किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही अदा की, इसी वजह से हम लोग भी हज के मौके पे ये ज़ोहर मगरिब और इशा की नमाज मुज़दलिफ़ा में अदा करते हैं। और खजूर का जो साया है अपना गुठली होती है ना, इसके मतलब बताया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुठली जो होती है खजूर की, खजूर का बीज जो होता है इसके बराबर तकरीबन जो है आपने कंकरियां चुननी चाहिए। सही। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अगर आपने ना फरमाया होता कि आप लोग इतनी बड़ी इस्तेमाल करो पत्थर को, तो हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग अपने मुल्क से स्पेशल पत्थर बनवा के लाते कि भाई हमने शैतान को मारना है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर से ही फरमा दिया कि पत्थर जो है शैतान को मारने के लिए खजूर की गुठली के बराबर होना चाहिए। अभी नहर ज़ुबैदा आ गई है, ये पहाड़ के नीचे नीचे हम आपको दिखाएंगे नहर ज़ुबैदा, जो मलका ज़ुबैदा ने बनवाई थी। मलका ज़ुबैदा कौन थी? ये खलीफा हारून रशीद की मलका थी। ठीक है। तो इन्होंने ये नहर बनवाई जब हज के लिए आए। मलका जब हज के लिए आए तो इसने देखा बहुत से लोगों की डेथ हो गई है, तो पूछा लोगों से ये लोग क्यों फौत हुए, कोई वजह तो बनी होगी। तो लोगों ने बताया ये प्यासे थे इस वजह से फौत हो गए। तो मलका को बड़ा दुख हुआ, इसने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए। ये पहाड़ के नीचे नीचे देखें ये दीवार नजर आ रही है, असल में ये नहर ज़ुबैदा। हमारे मुल्क में तो बहुत बड़ी बड़ी नहरें होती है ना, 50 मीटर 100 मीटर की नहर होती है, लेकिन यहाँ पे दो दीवारों के दरमियान पानी आया करता था अराक से, दरिया दजला से। ये तकरीबन 2100 से 2400 किलोमीटर लंबी नहर है। इतनी बड़ी नहर जो मलका ने बनवाई, लेकिन किसी जगह पे भी तख्ती नहीं लगवाई। जब इंजीनियर लोग मलका को देने के लिए आए बिल, तो मलका दरिया दजला के किनारे बैठे थे।
जब उसने बिल पेश किए तो मलका ने सारे के सारे बिल पकड़े फिर दजरा में फेंक दिए। कहा ये मैंने अल्लाह की रजा के लिए बनाई है, लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी बनाई। ये जो नीचे नीचे येलो कलर की दीवार नजर आ रही है ना, यही असल में नहर जुबैदा है। तो ये जो आपको दीवार नजर आ रही है ये नहर जुबैदा है। नहर जुबैदा है जो मलका जुबैदा ने बनाई है। अल्लाह ताला मलका पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए और हम सबकी बख्शिश मोहब्बत फरमाए। ये लोग ये कितने साल पुरानी है? तकरीबन 1000 साल से भी ज्यादा का अरसे की पुरानी है। 1000 साल होने वाले 1000 साल होने वाले हैं इसको भाई। ये तब की पानी आता था जब से सऊदी अरब बना, उस वक्त से ये पानी खत्म हो गया। पहले पानी आया करता था, अब पानी खत्म हो गया है। अभी पानी मुल्कों की पार्टीशन होगी ना, लहदा सारे मुल्क मान गए इस वजह से। वो देखिए ट्रेन जा रही है, देख लें, शायद उन्होंने आपके लिए चलाई है, देख लें। तो ये ट्रेन में हमने सफ़र किया था पूरे हज पे। ये देख सकते हैं ट्रेन वकास, वो ट्रेन देखो, इसमें हम लोगों ने सफ़र किया था। इस तरह की थी, हो सकता कोई और हो। यही थी बिल्कुल सेम टू सेम यही थी। यहाँ से मुज़दलिफ़ा शुरू हो रहा है, ये देखिए, ये मुज़दलिफ़ा का बोर्ड। अब लेफ्ट साइड पे ये रेलवे स्टेशन मुज़दलिफ़ा का स्टेशन आ गया। जो यहाँ से पैदल चलने वाले ट्रैक हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए रेड कलर के जो रोड नजर आ रहे हैं, ये पैदल चलने वाले को ट्रैक है। ये पैदल चलने वालों के लिए देखेंगे तो 3 रोड जा रहे हैं, पीछे मुड़ के देखेंगे तो 3 रोड हैं। ऐसा ही है। ये वो रास्ते हैं जहाँ पे हाजी लोग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते हुए आते हैं और यहाँ पे फिर रात हज के लिए जाते हैं अरफात में। अच्छा, हमें जो है स्टेशन से उतारा था, स्टेशन से हम पैदल ही चलते हुए इधर ही आए थे। ये मस्जिद है, मस्जिदुल हराम। ये वो मकाम है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा की नमाज अता फरमाई थी। आज भी यहाँ पे मगरिब और इशा की नमाज पढ़ी जाती है। ये मस्जिद हज के दिन ये भी खुलती है, मगरिब और इशा की नमाज यहाँ पे अदा होती है। ये पूरा जमीन जो है अभी सारी देखे काम हो रहा है, अभी काम हो रहा है। से लोग पत्थर उठाते हैं। अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं पत्थर कौन से हैं। ये हमारे राइट लेफ्ट दोनों साइड पे पत्थर पड़े हुए हैं। छोटी बजरी है, स्टोन है, पत्थर है, ये पत्थर, ये सारे के सारे ये पूरे के पूरे मुज़दलिफ़ा में गवर्नमेंट बिखेर देती है। और हम लोग इस तरफ थे, हम लोग यहाँ पर थे, ये हमारा रास्ता था, हम लोग यहाँ थे। और यहाँ पर VIP लोगों की बसेस वगैरह खड़ी हो जाती थी, जितने भी प्राइवेट बसेस में थे। ये सारा काम चल रहा है, ये रास्ता है, ये भी रास्ता बंद है अभी। अब यहाँ से हम जाएंगे जमरात, वो रहा जमरात ना आई थिंक। अभी पहले हम जाएंगे मकाम में इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसके बाद हम आपको इंशाल्लाह मकाम में इस्माइल अलैहिस्सलाम से पहले वादी मुहस्सर दिखाएंगे, इसके बाद मस्जिद खैर दिखाएंगे, फिर जमरात दिखाएंगे। क्या बात है। इस तरह हम देखते देखते जाराना की तरफ हमारा जाना है। इंशाल्लाह जाराना की ज़ियारत करेंगे। जाराना वो मकाम है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ और हनैन को फतह किया था तो वहाँ से आपने इहराम बांधा था। आज हमारे हाजी वहाँ से इहराम बांधेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी पहले हम मीना में हैं, मुज़दलिफ़ा में हैं। मुज़दलिफ़ा से आपको न्यू मीना के खेमे दिखाएंगे। असल में ये खेमे न्यू मीना के नहीं है, अभी ये हमारे सामने आने वाले हैं। ये खेमे न्यू मीना मुज़दलिफ़ा में हैं, लेकिन असल में खेमे मीना के होते हैं। जगह की कमी की वजह से उन्होंने यहाँ तक जगह एक्सटेंड करने की वजह से यहाँ पे बना दिए गए और नाम क्या दिया गया, न्यू मीना। अभी न्यू मीना के खेमे आपको दिखाते हैं। फिर वादी मुहस्सर आने वाली है। वादी मुहस्सर ये वो मकाम है जहाँ पे अल्लाह ताला का अजाब नाज़िल हुआ था। ये सुनने वाली बात है जी, सुने जी। ये वादी मुहस्सर ये वो मकाम है जहाँ पे अल्लाह ताला का अजाब नाज़िल हुआ था। कौन सा अजाब? अबाबील वाला। अबराह नामी बादशाह का लश्कर आया, हाथियों का लश्कर। सही। इसने कसम खाई थी कि मैं खाना काबा को शहीद कर दूंगा। जब ये इस मुकाम पे आया तो इसने अरब के लोगों के जानवर अपने कब्जे में कर लिए। ये मुज़दलिफ़ा के खेमे हैं जिनको न्यू मीना का नाम दिया गया। ये न्यू मीना का नाम दिया हुआ है मुज़दलिफ़ा के खेमे। अबराह ने अरब के लोगों के जानवर अपने कब्जे में कर लिए। 200 से 300 ऊँट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान थे। जब उनको मालूम हुआ तो वो अबरा के पास गए। अबरा ने देखा ये तो बड़े बारोब शख्सियत है, इसने अपने पास बैठाया, पूछा कैसे आना हुआ? आपने फरमाया मेरे ऊँट तुम्हारे कब्जे में है। तो ये बड़े गुस्से में आ गया, कहता मैं तो समझा आप कहेंगे कि खाना काबा पे हमला ना करो, तो आप ऊँट लेने के लिए आ गए। आपने फरमाया कि मैं ऊँटों का ही मालिक हूँ,
जो खाना काबा का मालिक है उसकी हिफाजत खुद करेगा। तो खाना काबा के मालिक ने कैसे हिफाजत फरमाई? अबाबील को हुक्म दिया। अबाबील छोटे छोटे परिंदे, आपने हरम में देखे होंगे छोटे छोटे ब्लैक कलर के परिंदे। तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, वो अपने चोंच में एक पत्थर उठाए हुए आए और दोनों पाँव में। ये असल में मिसाइल थे, कोई शहीन मिसाइल था, कोई गौरी मिसाइल था, कोई गौरी मिसाइल था। इस तरह ये अल्लाह ताला ने इनसे काम लिया। वो जहाँ से फेंकते बंदे के सर में लगता, उसके जिस्म से होता हुआ, हाथी के जिस्म से होता हुआ ये जमीन में चला जाता। इस तरह अल्लाह ने पूरे के पूरे लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। ये मुजदलफा का बोर्ड है। इससे पहले मुजदलफा था, अब ये मिना है। ये वादी है, मिना नहीं है अभी, ये वादी है मुहस्सर, जहाँ पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होता है। देखिए यहाँ पे खेमे नहीं है, वो दूर दूर खेमे हैं, पीछे मुड़ के देखें तो खेमे हैं। सही। वो आगे मीना का बोर्ड नजर आ रहा है। ठीक है। 3 नंबर का जो बोर्ड नजर आ रहा है ये सामने, ये भी मीना के बोर्ड के राइट लेफ्ट, ये भी मीना का बोर्ड। सही। यहाँ ये वादी है, यहाँ पे इस्तगफार पड़ी है, अस्तगफिरुल्लाह 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 व अतूबु इलैह। ये वो मुकाम है जहाँ पे हाजियों को रुकना ठहरना मना होता है। हज के मौके पे भी मना है। चलते रहो बस, चलते चलते तेज कदम। हुक्म है कि यहाँ पे रुकना नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पे ठहरे होते हैं क्योंकि मालूम ही नहीं होता बेचारों को। हाँ, ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता, लेकिन आप लोग को अभी हमने सुना, तो अल्लाह ताला हमें अपने अजाब से महफूज फरमाए। आमीन आमीन। तो आप लोग गाइस याद रखिएगा, ये सारे मकाम आपने हमेशा याद रखने। ये जो ब्रिज बनी हुई है क्या ये रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन है। ऊपर से वो ट्रेन जाती है अभी, वो उसके ऊपर से गुजरती है, ये मीना तक जाती है। अभी हम आपको दिखाएंगे वो मकाम जिसके मतलब कहा जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके आए थे। वो सामने वो मीनार दिखाया जाता है। असल में ये जगह नहीं है, असल में किसी को भी मालूम नहीं वो जगह कौन सी है। वो अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब में लिखा कि वो तकरीबन शैतान से 100-150 मीटर के फासले पे था। तो ये यहाँ के बादशाह के महल के लिए ये कोई ऐसी प्रोटेक्शन वाली जगह है, लेकिन हाजियों में अभी ये मशहूर कर दिया गया कि वो मकाम इस्माइल अलैहिस्सलाम है। यहाँ पे वो उन्होंने ज़िबा किया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लटाया, छुरी चलाई। तो ये वाकया यहाँ पे बताया गया है, मंसूब किया गया है। असल में ये वो जगह नहीं है, असल में ये जगह नहीं है। बताना तो जरूरी होता है ना, सही। एक चीज़ को बस मंसूब कर दिया जाए। तो पर हर बस यहाँ पे रोक के ये दिखाती है ये मकाम इस्माइल अलैहिस्सलाम है। असल में ये मकाम इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं है। मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो मक्का हरम पाक में है, और मकाम इस्माइल अलैहिस्सलाम ये शैतान से चंद कदम 100-150 मीटर के फासले पर है। तो बहरहाल ये तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर बन जाता है, ये इतना दूर फासला है। सही। पर अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। तो गाइस आपको समझ आ गया होगा पूरा। ये मिना है, हम लोग मिना के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए खेमे अभी सारे बंद हैं, ये हज के दौरान ही खुलते हैं सिर्फ, और बहुत रश होता है उस वक्त, इतना रश कि कुछ हद ही नहीं। और सामने जमरात आ रहे हैं, नीचे से दिखाते हैं, लेकिन आपको स्पेशल इंशाल्लाह मस्जिद खैफ ऊपर से दिखाएंगे, ताकि पूरी की पूरी मस्जिद दिखाई दे, ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं और हाज़रीन वो देखें जमरात से। देखिए ये मस्जिद खैफ है, ये मस्जिद खैफ, इसके पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद खैफ के मतलब फरमाया कि मस्जिद खैफ ये वो मकाम है जहाँ पे 70 अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाजें अदा फरमाई। 70 अंबिया अलैहिस्सलाम के यहाँ पे मज़ारात भी मौजूद हैं। अभी इनको हम सलाम अर्ज़ करेंगे अंबिया की बारगाह में। ये आम से लोग नहीं है, ये बड़ी मुबारक हस्तियाँ यहाँ पे। सुभान अल्लाह। ये मस्जिद खैफ, ये मस्जिद खैफ है। तो यहाँ से शायद आपको दिखाते हैं उतर के, करीब करके दिखाते हैं ताकि आपको बैठे बैठे सारी मस्जिद दिखाई दे। ये देखो, तो ये है मस्जिद खैफ, जहाँ पर मैं आपको उतर के दिखाता हूँ ताकि क्लियर आपको नजर आए। तो ये वो वक्त है जहाँ पर ये मस्जिद खैफ है बेसिकली। ये जी पूरी बनी हुई मस्जिद खैफ, और ये सिर्फ हज के दौरान खुलती है। और यहाँ पर हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरा था, और ये वक्त कभी नहीं भूलता। ये बेसिकली ये टॉयलेट्स वगैरह हैं, और ये पूरी मस्जिद खैफ है, और बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है। 70 अंबिया ने यहाँ पर नमाज़ अदा की है, और सामने फिर वो देख रहे हैं मकाम जमरात का, जहाँ शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। तो हम आके जाके आपको दिखाते हैं। और वो वादी देख रहे हैं आप,
एक वक्त था हम लोग उस वादी से पूरा अंडर टनल से होते ये सारा टनल बना हुआ है और फिर हम लोग गए थे कुर्बान गाह में। आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, ऑलरेडी मेरी वीडियो के अंदर पूरा हज का ब्लॉग है, आप देख सकते हैं। अभी तो हम ज़ियारतें कर रहे हैं, उम्रे पे आए हुए हैं और ये वक्त हमेशा याद आ रहता है। और तो आप ये देख सकते हैं फाइनली अब हम यहाँ से जाएंगे आगे जमरात की तरफ, वो भी दिखाएंगे। ये मस्जिद खैफ, तो चलिए अब चलते हैं। तो ये मिना था, मिना की मस्जिद खैफ आपको दिखा दी है। अब हम जा रहे हैं आगे जमरात। जमरा सगीर, छोटे को कहते हैं जमरा सगीर, ठीक है। दरमियाने को कहते हैं जमरा वस्त, जमरा वस्त, और आखिरी वाले बड़े को कहते हैं जमरा ऊला। जमरा ऊला। ये 3 शैतान है। ये जो देखें, दिखाएं। ये इन्होंने ऊपर खैमे बनाए हुए हैं। व्हाइट कलर का खैमा नजर आ रहा है, इसके नीचे सबसे छोटा है। छोटा शैतान, उससे उसके बाद आगे है दरमियाना शैतान जमरा वस्त, और सबसे आखिर पे जमरा ऊला बड़ा शैतान। बड़ा शैतान। तो ये वो जगह है जहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुलते हैं, बाकी ये पूरे का पूरा शैतान ने 3 जगह आके भड़काया था, बहकाया था। तो ये वो मकाम है जहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको कंकरियाँ मारी थी। सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मारी, फिर इसके बाद बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने, फिर इसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, तीनों सुभान अल्लाह, लोगों ने, तीनों अंबिया पाक हस्तियों ने इनको शैतान को कंकरियाँ मारी। जिस जिस मकाम पे वो कंकरियाँ मारी गई उन जगहों पे ये मकामात बना दिए गए। ये आप देख सकते हैं ऊपर से नज़र आ रहा होगा। मारा जाता है, कंकरियाँ मारी जाती हैं। और जब शैतान को कंकरियाँ मारी जाती है तो यहाँ पर ऐसा गर्मा गर्म माहौल होता है कि लोग गुस्से की हालत में आके, कोई चप्पल मार रहा होता है, कोई अपना सामान फेंक रहा होता है, कोई पत्थर मार रहा होता है। तो जमरात में वो आप देख सकते हैं, वो ये रहे जो जमरात। दीवार नजर आ रही है ना खैमे के नीचे, ये दीवार नजर आ रही है, यही है असल में शैतान। वो रहा बीच में शैतान आपको नजर आ रहा होगा। असल में ये शैतान नहीं है, वो दीवार बनी हुई है। दीवार बनी हुई है उन्होंने, हाँ। वहाँ पर कंकरियाँ मारते हैं। बेसिकली फर्स्ट फ्लोर पे भी है, ग्राउंड पे भी है, सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी है और फोर्थ पे भी है, क्योंकि रश ज़्यादा होता है। और ये आप देख सकते हैं हर फ्लोर पे इन्होंने बनाए हुए हैं। और यहाँ से फिर एक टनल निकलती है जो कि कुर्बान गाह जाती है। तो हम लोग 45 किलोमीटर चले थे उस कुर्बान गाह के लिए, जो कि वो आज भी याद है वक्त। और मेरे पाँव पे जो चप्पलों का निशान है वो आज तक बना हुआ है, कभी नहीं हटेगा। भाई ने बोला आप उतर के बनाओ, तो हम उतर के आपको बना के दिखाते हैं। ये है जमरात, आप देख सकते हैं। ये है शैतान जहाँ कंकरियाँ मारते हैं, ये है पूरी जगह। और ये ब्रिज नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से लोग वापस आते हैं। ये वो मकाम है मस्जिद वाला, ये सामने मस्जिद दिखाई दे रही है, छत के बगैर ये मस्जिद है। अभी लोग इसको कहते हैं कि ये पहाड़ के अंदर से ये मस्जिद निकले, हालांकि पहाड़ के अंदर से मस्जिद कहाँ से निकलेगी। ये वो मकाम है जिसको मस्जिद बैत कहा जाता है। मस्जिद बैत। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना शिफ के लोग आए, आपने उनको यहाँ पे बैत फरमाया था। यही लोग जाके, तो अगर किसी जगह पे कोई बंदा किसी को जानता ही नहीं है तो वो कैसे जाके तो वो उसको मिलेगा। ये मदीने वाले लोग यहाँ पे आए हुए थे और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल के गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बैत फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा के मदीना शिफ गए तो फिर उन लोगों ने इस्तकबाल भी किया। यही वही मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद बैत। अभी हमने देखी ये पहाड़ वगैरह से नहीं निकली, ये मस्जिद बैत है। तो ये तुर्की ने बनाई थी, आज भी वो मौजूद है बगैर छत के। सुभान अल्लाह। तो ये था यहाँ का जमरात का पूरा, मतलब कि पूरी स्टोरी थी जो कि अरशद भाई ने बताई। और ये आप लोगों को बहुत कम लोग बताते हैं, किसी को मालूम होती है, किसी को नहीं होती। तो हमने आपको बताई, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और अगर अच्छी लगे तो वीडियो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़। थैंक यू। आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।